हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अपनी नोटबुक्स है वो टाइमली आप कंप्लीट कर रहे होंगे और आपको जो होमवर्क गिवन होता है डेली टू डेली बेसिस आपको वो कंप्लीट करना है और अपनी फेयर नोटबुक है उसमें राइट डाउन करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। So, we are going to study today nutrition in plants. Nutrition in plants. So, first we have to define in this chapter what are the different modes of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic nutritions. Nutrition in plants we are going to study, and plants हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। By a process it is called photosynthesis that we are going to study. Heterotrophic nutrition in plants, प्लांट्स में heterotrophic nutrition है उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड symbiotic. So let us start reading. So first, what is life process? Life process क्या होती है? Mainly all living organisms perform some basic functions to keep themselves alive. सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए कुछ फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। इन्हीं बेसिक फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस. These basic functions which allow living organisms to live on earth are known as life process. So what is life process? It is a process in which certain organisms perform basic functions to keep them survive. वो जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस. The basic life process common to all living organisms are nutrition, respiration, excretion, growth, reproduction, movement and response. So mainly हमारे यहाँ पे लाइफ प्रोसेस है, उसकी वहाँ पे बेसिक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि दैट वी आर अलाइव. So we are performing certain functions. certain functions हैं वो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, हम फूड है वो खाते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल हम O2 है, ऑक्सीजन गैस है, वो क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको एक्सहेल करते हैं. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो हम स्टडी करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. वो प्रोसेस जिससे हम फूड है उसको लेते हैं, इनटेक करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं, किसके द्वारा? हमारी बॉडी के द्वारा, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. वन इम्पोर्टेंट टर्म्स वी हैव, न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? आपने पहले भी स्टडी किया होगा. न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी है प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी, उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है? न्यूट्रिएंट्स. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सम न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड अस एनर्जी, एंड कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडीज में. So what do you mean by the nutrition? Nutrition, the process of taking food and its utilization is called nutrition. Nutrition क्या होता है? The process of taking food and its utilization is called nutrition. What are the nutrients? Nutrients क्या होते हैं हमारे पास? Nutrients वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, which will provide us energy and materials needed by the body to live and grow. जो हमारी बॉडी के लाइव रहने के लिए और ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. So we are going to study the mode of nutrition. बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन कौन से होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो लिविंग थिंग्स होती हैं टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होते हैं. दीज आर, फर्स्ट क्या होते हैं? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना फूड खुद बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज दे टेक इन रेडीमेड फूड. वो रेडीमेड फूड है उसको इनटेक करते हैं. So depending on the mode of nutrition है वो न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है और हम इनको डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में. वन इज ऑटोट्रोपिक, अनदर वन इज हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है? इट विल कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स. वन इज ऑटो एंड अनदर वन इज ट्रोप्स. ऑटो का मीनिंग होता है हमारे पास क्या होता है? इट विल मीन्स सेल्फ. ट्रोप का मीनिंग होता है न्यूरिशमेंट. सो फर्स्ट वन वी विल स्टडी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस. मेनली वी फाइंड autotrophic nutrition in green plants. Why? Because green plants prepare their own food through a process called photosynthesis. Green plants हैं वो photosynthesis process से अपना फूड खुद बना लेते हैं. The leaves of this plant contain a green pigment. The leaves of these plants contain a green pigment called chlorophyll. So what do you mean by chlorophyll? जो plants हैं उनकी leaves हैं वो एक green color pigment है वो होता है उनमें. Its name is chlorophyll. So green plants are called autotrophic organisms and autotrophs because they make their own food. Next one we are going to study about the heterotrophic nutrition. So what is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition in which organisms that cannot manufacture or make their own food and dry food from plants or animals or both. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड है वो खुद नहीं बना सकते हैं उनको क्या कहेंगे? हेटरोट्रोफ्स. ऑर्गेनिजम्स that cannot make their own food is known as heterotrophs. फूड आइटम्स होते हैं that you eat during the day. जो फूड आइटम्स हम दिन में खाते हैं किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? दे विल डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल वी विल ईट व्हीट,
राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मेनली प्लांट से मिलते हैं। मिल्क है, कर्ड, चीज, एग्स और मीट है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मेनली एनिमल से मिलता है। डू यू थिंक दैट प्लांट कैन बी हिट्रोट्रोप्स? मीन्स क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हिट्रोट्रोप्स होते हैं? ठीक है, वो क्या कर लेते हैं? वो प्लांट्स है, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनको ईट कर जाते हैं। सो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो व्हाट आर insectivorous plants? Some plants can eat insect. That types of plant are known as insectivorous plants. So insectivorous plants कौन कौन से होंगे हमारे पास? आपको डायग्राम गिवन है। वन इज पिक्चर प्लांट, अनदर वन इज विनस फ्लाइट्रेट। जो हमारे पास पिक्चर प्लांट होता है, इसमें क्या करता है? जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इंसेक्ट आ गया, ठीक है, तो ये अपनी सराउंडिंग्स है यहाँ से इनको क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट है वो इसके अंदर रह जाता है। आफ्टर दैट वो कुछ ऐसे जूसेस हैं वो सीक्रेट्स करता है, वो निकालता है, जिसके कारण कि वो जो इंसेक्ट है उसको प्लांट डाइजेस्ट कर पाए। सो मेनली बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स है, उसमें हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। सो व्हाट आर हर्बीवोरस? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, प्लांट ईटर्स होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काऊ, डियर, शिप। कार्निवोरस मीट ईटर्स, जो मीट खाते हैं, प्लांट्स नहीं खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन एंड वुल्फ। So tiger, lion, wolf are carnivorous because they eat meat. प्लांट ईटर से उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। जो हमारे पास डायग्राम में यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ये किस कैटेगरीज में आएगा? ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं? विच कैन ईट प्लांट्स एज वेल एज मीट। जो प्लांट और मीट है दोनों खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओमनिवोरस। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, वो ओमनिवोरस भी होते हैं, क्योंकि कुछ हैं जो हमारे पास प्लांट्स खाते हैं, सम विल ईट एनिमल्स। सो omnivorous eat both plants and animals like humans, crow and cockroach. न्यूट्रिशन, सो टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे गिवन है। न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज ऑटोट्रोपिक, अनदर वन इज हेटरोट्रोपिक। व्हाट इज ऑटोट्रोपिक्स? ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, जो खुद बना सकते हैं फूड, उसको कहेंगे ऑटोट्रोपिक्स। हेटरोट्रोपिक्स ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर नोन एज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। So in heterotropics, it is further divided into herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous कौन से होते हैं हमारे पास? Herbivorous which are plant eaters, जो प्लांट खाते हैं वो herbivorous होंगे, मीट खाते हैं वो carnivorous होंगे, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं बोथ खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? omnivorous।